नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा पप्पू सिंह प्रजापति की नई किताब भारतीय इतिहास आरंभ से आजादी तक का। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों पार्ट को कवर करने वाली ये किताब अभी अभी मार्केट में आई है। बहुत सारे विद्यार्थी इसके बारे में जानना चाहते थे कि किस प्रकार की किताब है, मैटर किस प्रकार से दिया गया है, क्या ये आर्य कंपटीशन टाइम्स या गणपत सिंह राजपुरोहित के नोट्स या नाथ पब्लिकेशन की तुलना में अलग है या किस प्रकार से बेहतर है, इनमें से किसका चुनाव हमें करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल थे। हालांकि ये अपने अपने सेगमेंट की प्रचलित किताबें हैं और इनमें डिफरेंसेस भी हैं और उसी के बारे में विद्यार्थी जानना चाहते थे। तो इस वीडियो के अंदर इस किताब का मैं पूरा रिव्यू करूंगा। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि बाकी किताबों से किस प्रकार से ये डिफरेंट है और इनमें से कौन सी किताब आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे वो पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उनके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो ये किताब है, काफ़ी बड़ी साइज़ की है, ये आप पहले से जानते हैं। 950 से अधिक पेज की किताब है और 670 इसका एमआरपी है। ऑनलाइन अभी ये 580 रुपये के आसपास मिल रही है और ऑफलाइन मुझे इसकी रेट मालूम नहीं है अभी। और इसकी पेपर क्वालिटी की बात करें तो बढ़िया, एकदम ब्राइट पेपर है, अच्छी प्रिंटिंग है, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। फ़ॉन्ट साइज आप देखेंगे तो सब जगह आपको एक जैसी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे आधुनिक में मैंने देखा था कि आपको कई जगह थोड़े छोटे फ़ॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, कुछ टॉपिक्स में आप देखेंगे। ऐसे मध्यकाल में भी दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें छोटे फ़ॉन्ट दिए गए हैं। देखिए, ये फ़ॉन्ट साइज और इस फ़ॉन्ट साइज में आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा, देख लीजिए। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं। कुछ टॉपिक्स में एक पेज एक्स्ट्रा जा रहा है, उसको कम करने के लिए, जो बैलेंस बनाने के लिए ज़्यादा पेज नहीं हो, ऐसा किया जाता है। जो लेखन से जुड़े हुए उनको इस बात का अंदाज़ा रहता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। बाकी मैं इसका आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ, बाकी किताबों से तुलना भी मैं आपको साथ साथ करके बता दूंगा। तो 325 पेज के अंदर प्राचीन भारत का इतिहास है और इसके सारे टॉपिक आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और आप देखना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। मैं इसको पढ़ के क्या सुनाऊंगा। 325 मध्यकालीन भारत की आप बात करेंगे तो 229 पेज का मैटर है, इसमें भी आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो इसमें 336 पेज का मैटर है, ये भी आपको सारे आपको इंडेक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऊपर से सब दिख रहा है ना आपको, हाँ। और बाद में परिशिष्ट के पेज हैं 31, 24 और 7 तीनों काल के, और ये लगभग 62 पेज होते हैं। तो यहाँ तक का जो इसका मैटर है 336 तक का, तो ये तो हो गया 890 पेज और 62 पेज ये, यानी 850 नहीं 950 प्लस यानी 952 के करीब पेज इसके अंदर हो जाते हैं। मैटर में आपको बताऊं तो जैसे आपने देख ही लिया कि प्राचीन और आधुनिक के अंदर 300 से अधिक पेज का मैटर है और मध्यकाल के अंदर 200 से अधिक पेज का मैटर है। अब प्राचीन भारत चूंकि काफ़ी विस्तृत होता है और राजस्थान की खासतौर से बात करें तो प्राचीन के क्वेश्चन भी ज़्यादा आया करते हैं, और अन्य भी आप स्टेट में बात करें तो आपको प्राचीन के काफ़ी सारे टॉपिक और डीपली देखने को मिलते हैं। खासतौर से हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य, गुप्त, इस प्रकार के जो टॉपिक हैं वो बहुत डीप होते हैं और अलग अलग टाइप के इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने काफ़ी ये डिटेल में लिखने का प्रयास किया है। भले ही ये सिंगल किताब हो, लेकिन इतनी बड़ी है ये, इतना इसके अंदर मैटर कवर किया गया है कि कहीं से भी आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि इसके अंदर कोई चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो छूट रही हैं। बाकी किताबों से जब हम तुलना करेंगे थोड़ी देर में, तब मैं आपको बताऊंगा। तो इसका प्राचीन भारत में मुख्य तौर पर जो सौरभ चौबे या इनकी पप्पू सिंह प्रजापति की ही किताबें पढ़ी जाती हैं, उसकी से तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा मैटर कम है, क्योंकि एक किताब बनाने का प्रयास किया है तो प्राचीन काफ़ी बड़ा पार्ट होता है, इसलिए उतना मैटर इसके अंदर नहीं दिया जा सकता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीजीटी जैसे एग्जाम के लिए या नेट जैसे एग्जाम के लिए भी इससे अधिक किताब, इससे अधिक मैटर कोई पढ़ सकता है या याद रख सकता है या याद रखने की आवश्यकता है। इतना ही यदि आप याद रख लेते हैं तो शायद इससे अधिक की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे वो मेरिट किसी भी स्तर पर जाती हो। तो ये प्राचीन काल के कुछ पार्ट हैं, आप देखना। और प्राचीन और मध्यकाल में तो इनमें ज़्यादा कोई त्रुटियों वाली भी दिक्कत मुझे नहीं लगी, क्योंकि प्राचीन और मध्यकाल की इनकी पहले से अलग अलग किताबें भी आती थी। समग्र इतिहास में भी ठीक ठाक मैटर था इसका, तो इसके कारण इसमें कोई मिस्टेक्स या इस प्रकार का भी इशू मुझे नज़र नहीं आया ज़्यादा। और आधुनिक का मैटर इन्होंने बड़े स्तर पर पहले बार लिखा है, हालांकि समग्र इतिहास के अंदर आया था लेकिन वो उतना खास नहीं था, विद्यार्थियों ने शिकायत भी की थी कुछ। लेकिन अब की बार इन्होंने आधुनिक में काफ़ी डिटेल में चीज़ें दी हैं, लेकिन चूंकि पहली बार इन्होंने बहुत सारे फैक्ट नए तौर पर शामिल किए हैं और कोई भी लेखक नया एडिशन डालता है तो उसके अंदर आपको कहीं कहीं कुछ मिस्टेक्स देखने को मिल जाती हैं। और वही इसके अंदर भी आपको प्रत्येक टॉपिक में एक आध जगह सन या कोई ऐसा फैक्ट है उसमें थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है। बाकी मध्यकाल में और उसमें प्राचीन में आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आ जाएगा। जहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे एक दो सन में थोड़ा सा लगा, संशय लगा तो मैंने उसको राउंड कर दिया। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आधुनिक में अब की बार इन्होंने पहली वाली बात नहीं है, जैसे यहाँ पर भी मुझे लगा कि थोड़ा सा स्पष्ट करके इनको दोनों चीज़ें बतानी चाहिए थी।
बाकी इन अब की बार जो इनकी जो पहले समग्र आती थी उसकी तुलना में आधुनिक भारत को इन्होंने काफ़ी सुधार किया और काफ़ी डिटेल के अंदर डाल दिया है। और आप आधुनिक की यदि तुलना करें, हम वापस जाएंगे प्राचीन मध्यकाल की ओर, आधुनिक से तुलना करें सिंगल किताब के रूप में आप परीक्षावाणी पढ़ते हैं, तो इसका मैटर वो चाहे सिंगल किताब आती हो और ये चाहे एक किताब का एक तीसरा पार्ट हो, लेकिन इसके अंदर आपको परीक्षावाणी से कम मैटर बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि आधुनिक में तो इन्होंने फॉन्ट भी थोड़े से छोटे यूज किए हैं कई टॉपिक्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि एक पेज के अंदर कितना अधिक मैटर आ जाता है, जबकि जो परीक्षावाणी का पेज है वो थोड़ा छोटा है इसकी तुलना में। तो और ये देखिए डबल पार्ट इसमें आके कितना ज़्यादा मैटर एक पेज के अंदर आ रहा है। तो आप ये ना माने कि ये पेज अगर आप गिनने लगेंगे तो आप कहेंगे नहीं परीक्षावाणी में ज़्यादा पेज हैं, लेकिन आप फैक्ट और पूरा मैटर आप देखेंगे तो आपको परीक्षावाणी से बिल्कुल भी कम नज़र नहीं आएगा। यानी एक तरीके से अच्छे फॉन्ट साइज की जो परीक्षावाणी है उसकी तुलना में थोड़े छोटे फॉन्ट साइज, बड़ा पेज होने के कारण उतना ही मैटर थोड़े कम पेज के अंदर इसके अंदर डाल दिया गया है। तो ये परीक्षावाणी की ही तरह की किताब है, उससे कई मायनों में मुझे बेहतर भी नज़र आती है। और ये जो कुछ एक मिस्टेक है, ऐसी मिस्टेक आपको परीक्षावाणी में भी देखने को मिलती हैं। ओवर द ईयर्स उसके साथ इतने एडिशन आ गए तब उसमें कुछ कुछ सुधार हुआ है, नहीं तो ये वो काफ़ी ज़्यादा जो गलत फैक्ट वाली किताब मानी जाती थी, उसके बावजूद उसका ऑप्शन नहीं होने के कारण लगातार पढ़ी जा रही थी और आज भी पढ़ी जा रही है और अभी भी विद्यार्थी उसके सहारे जाते हैं और वो परीक्षा में अच्छी काम भी आती है। तो आप इसके आधुनिक भारत का मैटर देख सकते हैं, अच्छा मैटर है और इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और इससे ज़्यादा कोई पढ़ेगा तो इतने तो सन इतने फैक्ट कोई याद भी नहीं रख सकता है। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल आपको जैसे हमने देखा कि 200 प्लस पेज के अंदर इसका मध्यकाल का मैटर दिया हुआ था और यहाँ से मध्यकाल की देखिए शुरुआत से हम देख लेते हैं। 325 तक तो ये हो गया प्राचीन और ये आपका उतर जा भाई है मध्यकालीन भारत के स्रोतों से देखिए। तो मध्यकाल के अंदर मोस्टली बच्चे सौरभ चौबे की किताब पढ़ते हैं, कुछ विद्यार्थी इनकी जो किताब आती है वो भी पढ़ते हैं, लेकिन सौरभ चौबे में जितना मैटर दिया गया है उसके आसपास का ही मैटर ये आपको नजर आएगा। मतलब कितना मैटर उसके अंदर है उससे यदि हम तुलना करें तो उसके आसपास का थोड़ा सा आपको कहीं कहीं कम लग सकता है, लेकिन ओवरऑल यदि हम बात करें तो ये 229 पेज इतनी बड़े पेज की किताब के अंदर जिस प्रकार से फॉन्ट साइज इस्तेमाल हुआ है कम नहीं है। यानी मुझे नहीं लगता कि सामान्य तौर पर जिस एग्जाम्स के लिए विद्यार्थी मेरा ये चैनल देखते हैं, चाहे वो पीजीटी का हो या हम बात कर लें असिस्टेंट प्रोफेसर तक के भी, तो उसमें भी इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता मध्यकाल के अंदर नहीं है और यह है किताब का जो मैटर है वो पर्याप्त है। अब इसकी अच्छाइयों और कमियों के बारे में भी हम बात करेंगे। इसका मैंने आपको बता दिया मध्यकाल लगभग सौरभ जो भी मैटर आता है उसके आसपास का ही थोड़ा कम आप मान सकते हैं। परीक्षावाणी में आधुनिक में जितना मैटर आता है उससे आपको कम मैटर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। प्राचीन काल की जैसी किताबें आती हैं उनसे आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है क्योंकि प्राचीन काल काफी बड़ा होता है, लेकिन फिर भी प्राचीन काल में ऐसा नहीं है कि ये लेने के बाद में आपको कुछ और देखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इतना ही याद हो जाए तो बहुत होता है। अब हम बात करेंगे इसकी अच्छाई क्या है। अच्छाई ये है कि आपका चाहे राजस्थान की चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो या और कोई स्टेट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का पीजीटी का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, आपको सारे के सारे टॉपिक एक ही जगह पे देखने को मिल जाते हैं। आपके सिलेबस के अंदर जिस प्रकार से आपका जैसा भी सिलेबस है उसको आप हाईलाइट करके और पढ़ सकते हैं। आपको अलग अलग किताबों की आवश्यकता नहीं देखने को मिलेगी। इसकी मैं आर्या से तुलना करके बताऊं तो आर्या के अंदर आपको एक पेज के अंदर जितना मैटर है, थोड़ा सा फॉन्ट आपको आर्या का फॉन्ट और इसकी जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी, जिसके कारण एक पेज में थोड़ा कम मैटर आता है और पढ़ने में थोड़ी सी इजी रहती है। हालांकि पेपर क्वालिटी तो ये देखिए मेरे पास पहले की आर्या है, अभी उन्होंने पेपर क्वालिटी थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर रखी हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ज़्यादा अंतर नहीं है अभी जो वर्तमान में आती है। मैंने दुकान पर देखी थी, मैं लाया तो इसलिए नहीं क्योंकि वही 616 पेज की आ रही है। अब 616 पेज से आप इसकी तुलना करेंगे, हालांकि मुझे मालूम है कि आर्या के अंदर कुछ टॉपिक कम है इसकी तुलना में प्रत्येक पार्ट के अंदर, लेकिन फिर भी यदि आप इसकी फॉन्ट साइज और 616 पेज और इसके पेज से आप तुलना करेंगे तो तकरीबन 40% मैटर आपको इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा आर्या की तुलना में। तो जो विद्यार्थी मुझसे ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप आर्या से इसकी तुलना कर दो, तो आर्या से इसकी तुलना बनती नहीं है। वो किताब थोड़े मैटर के लिए और रिवीजन के रूप में विद्यार्थी पढ़ते हैं, सिंगल भी पढ़ के जाते हैं। उसके साथ जो ऑब्जेक्टिव किताबें होती हैं, जिस प्रकार से हमारी ये हर पार्ट के लिए ऑब्जेक्टिव किताबें हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी राजस्थान के अंदर आर्या पढ़ते हैं और साथ में हमारी ये ऑब्जेक्टिव किताबें पढ़ते हैं, तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत वैसे आती नहीं है।
क्योंकि जो थोड़ा बहुत आर्या में छूट जाता है वो हमारी ऑब्जेक्टिव से कवर हो जाता है। और काफ़ी डिटेल में हमने अलग अलग पार्ट की ऑथेंटिक किताबों से ऑब्जेक्टिव किताबें निकाली हुई हैं, तीनों पार्ट के लिए और विश्व इतिहास के लिए भी। तो वो कॉम्बिनेशन चलता है। तो आर्या से तुलना इसलिए नहीं बनती क्योंकि इसके अंदर आर्या से तकरीबन आपको अधिकांश टॉपिक के अंदर 40% के करीब अधिक मैटर देखने को मिलता है। अब आर्या से क्या अच्छाई इसकी हो सकती है कि इसके अंदर टॉपिक सारे हैं, उसके अंदर कुछ एक टॉपिक आपको, क्योंकि सिलेबस चेंज होने और राजस्थान में हुआ है, उसमें आपको कुछ एक टॉपिक आपको नहीं देखने को मिलेंगे, इसमें सारे एक जगह देखने को मिल जाते हैं। कई विद्यार्थियों को ये संशय रहता है कि कल को थोड़ा सा कठिन पेपर आ गया या डीप आ गया तो आर्या पता नहीं कवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो उससे थोड़ी सी इसके अंदर निजात मिल जाती है क्योंकि मैटर ज़्यादा दिया गया है, तो और संभावना कम हो जाती है पेपर बाहर जाने की, क्योंकि इससे भी पेपर यदि बाहर जाता है तो फिर मुझे नहीं लगता कोई विद्यार्थी उस प्रश्नों को कर पाएगा। अब इसकी तुलना में यदि करूं नाथ पब्लिकेशन की तुलना में, तो नाथ वाली जो किताब है, तो नाथ वाली किताब आप देखेंगे 850 पेज के करीब की किताब आती है और साइज भी ऑलमोस्ट यही है। और लेकिन फॉन्ट साइज आप देखेंगे, देखिए आप अंतर ही आपको नजर आ जाएगा। इतनी देर से आप उसको देख रहे थे, आपको पता चल जाएगा कि थोड़ी खुली खुली है ये किताब और इसका फॉन्ट साइज भी उससे एक बड़ा है, तो पढ़ने में थोड़ी सी इजी लगती है ना, उसकी तुलना में बहुत इजी लगती है किताब। ऊपर भी आप देखेंगे स्पेस ज़्यादा है, उसके अंदर आप देखेंगे उसमें पूरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर हो गया तो उन्होंने पूरी कोशिश की है कि अब पेज कैसे कम करें। तो देखिए स्पेसिंग आपको कम मिलेगी, ऊपर नीचे जगह कम मिलेगी, हर जगह प्रयास किया गया है कि एक पेज में अधिकतम मैटर हम डाल सकें। और इसके अंदर भी ये जो इसका पहला ही एडिशन आया था, तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारे टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ी थोड़ी आपको सन वगैरह में या और में मिस्टेक देखने को मिलती है। मेरे पास भी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट हर किताबों के भेजते रहते हैं। मेरी खुद की ऑब्जेक्टिव किताब में भी शुरू के जो एडिशन मैंने निकाले थे उसके अंदर, हालांकि एडिशन वही लग रहा है, इनके जो मैंने शुरू में एडिशन निकाले थे, कहीं कहीं इतने सारे प्रश्न डालते हैं तो कहीं ऑब्जेक्टिव में कहीं गलती हो जाती है, मैंने वो सारे ठीक करवा दिए। और अभी इसका जो प्रिंट आ रहा है सितंबर के बाद में जितना भी प्रिंट आया है, मैंने सारे मिस्टेक निकाल के फिर प्रिंट निकाल दिया। किताब वही है लेकिन कोई भी यदि मेरे को मिस्टेक नजर आई पिछले 8-10 महीनों के अंदर तो वो हमने सब रिमूव कर दी। तो अब ये लगभग एरर फ्री किताबें हो चुकी हैं। तो कोई भी किताब निकालता है, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने किताब निकाली तो इसमें एरर है या मैं पॉइंट आउट करता हूँ, सभी को कहीं ना कहीं आपको एरर देखने को मिल जाती है। तो यदि आप ये नाथ कंपटीशन वाली किताब पढ़ रहे हैं तो क्योंकि इसमें अधिकांश टॉपिक हैं ही, कोई एक आध यदि आपका 2000 तक नहीं जाता है आधुनिक का तो अलग बात है, बाकी इसके अंदर सारे टॉपिक हैं ही, तो आपको किताब मुझे नहीं लगता बदलने की आवश्यकता है। यदि आप आर्या पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि उससे अधिक मैं पढ़ भी सकता हूं और नए टॉपिक भी मेरे को साथ में मिल जाए और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता हूं, तो आप पढ़ सकते हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं तीनों काल की अलग अलग किताब लाऊं, खासतौर से राजस्थान के एग्जाम के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और आप सोच रहे हैं कि मैं तीनों काल की अलग अलग किताब लाऊं, तो मुझे लगता है उसकी तुलना में आप ये एक ही किताब ले आओ, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। यदि आप तीनों काल के अलग अलग पढ़ रहे हैं तो फिर आपको बार बार किताबें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 3 काल की 3 किताबों की तुलना में एक इतना भी आप पढ़ लेंगे और साथ में अच्छे ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे तो आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें पप्पू सिंह प्रजापत के, नहीं सॉरी, गणपत सिंह राजपुरोहित के नोट्स से इसकी तुलना करने की आप कह रहे थे, तो ये थोड़ा अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर इन्होंने जो क्लास के नोट्स हैं उसके एक तरीके से एक लिखवा के, और खुला खुला है काफ़ी, पेपर क्वालिटी काफ़ी डिफरेंट है, रंगीन है, तो उसके कारण ये आपको बहुत महंगे पड़ते हैं इसकी सिंगल किताब की तुलना में, क्योंकि आपको दो तो ये हो गए, 2 आधुनिक के हो गए, 2 मध्यकाल के आगे, प्राचीन के भी 2 ही आएंगे, और फिर सारे टॉपिक इसके अंदर है नहीं तो आपको एक एक्स्ट्रा बुकलेट और लेनी पड़ेगी। तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए भी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 7 किताबें इनकी लेनी पड़ेंगी। तो उससे आप यदि तुलना करेंगे तो इसमें 1/3 पैसा लगता है। इससे आप तुलना करने बैठेंगे तो आपको लगभग आप मान सकते हैं कि कॉस्टिंग बहुत कम है। और यदि आपको ये चाहिए कि आपको ऐसा थोड़ा सा प्लीजिंग टू आइज चाहिए और बड़े फ़ॉन्ट चाहिए, स्पेस चाहिए जहां आप अपनी चीज़ें डाल सकें, तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं। थोड़ी आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, वो आप जानते ही हैं, लेकिन इसका कॉस्टिंग बढ़ने का कारण है, देखो इतनी सारी बुकलेट है, ऐसी पेपर क्वालिटी है, कलरफुल है, तो कॉस्टिंग तो बढ़ेगी और आपको वो पे करनी पड़ेगी। लेकिन आप मैट्रिक से की बात करें, ये सिर्फ तो डिजाइनिंग की फॉन्ट की बात तो अलग हो गई, मैट्रिक की यदि बात करें तो ये इतनी सारी किताबें होने के बावजूद भी, प्रत्येक पार्ट की 2-2 किताब होने के बावजूद भी, क्योंकि इतना खुला खुला है और इतनी बड़ी बड़ी फॉन्ट है, उसके तो 4 पेज आ जाएंगे इसके अंदर, यानी इसके 4 पेज उसके 1 पेज के बराबर बैठते हैं, कई जगह 3 आ जाएंगे। तो
आप तुलना करेंगे तो इसके अंदर आपको मैटर कम देखने को मिलेगा। तो आप थोड़ा कम पढ़ना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि इनमें ये इतनी सारी किताबें हैं तो मैटर ज़्यादा है, नहीं, मैटर इसके अंदर ज़्यादा है। आप प्रत्येक टॉपिक में भले ही आप निशान लगा ला के चेक करना, अधिकांश टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा कि इस किताब के अंदर मैटर ज़्यादा है। तो किसी भी रूप में ये कोई छोटी किताब मैं आपको नहीं बता रहा कि ये कोई छोटी किताब है या रिवीजन वाली बुक है, नहीं, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। यदि आप चाहते हैं कि 3 पार्ट की अलग अलग किताब लेने की बजाय मैं एक बड़ी किताब ले लूँ जो सभी प्रकार का सिलेबस मेरा कवर कर ले, तो आप ऐसी किताबें ले सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो उसका ये ऑप्शन नहीं है। इतना बड़ा कार्य बहुत मुश्किल होता है करना, और रिव्यू करना तो आसान है इसकी तुलना में। किताब लेखन में बहुत समय लगता है, बहुत हिम्मत लगती है, और जिस हिसाब से इन्होंने तीनों कालखंड के इतने टॉपिक्स को कवर किया है, एक ये बड़ा काम है और बहुत अच्छे तरीके से संपन्न किया हुआ दिखाई देता है। दिक्कत ये आपके यही आ सकती है कि जब भी आपका कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें समय कम बचा हो, तो उस समय आप ऐसी किताबें न लें। थोड़ा सा आपके पास समय हो और आपको लगे कि हाँ, इतने दिनों में मैं ये कवर कर सकता हूँ और मुझे नई किताब की ज़रूरत है, या नए विद्यार्थी कोई किताब लेने वाला हो, तो उनको इस प्रकार की किताब जरूर कंसिडर करनी चाहिए। ये सिंगल पार्ट के अंदर आने वाली एक बहुत बढ़िया किताब है, यदि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं तो। धन्यवाद।